हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज हमारे साथ कुछ मैन यूनाइटेड फैंस जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मन भाई ऑल द वे फ्रॉम नेपाल एंड ईशान भाई ऑल द वे फ्रॉम पुणे इंडिया। भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाली है। आज हम लोग ऑफ कोर्स सेंचो के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आई गेस यू गाइस विल बी लाइक रियली वेरी हैप्पी विद द अनाउंसमेंट ऑफ सेंचो। ईशान भाई, हाँ भाई, एक ड्रीम था पिछले 2 साल से जो हो रहा है। अभी अच्छा लग रहा है कि सैंचो फाइनली आ गया। सही बात है। ऑल्सो गाइस, निर्मन भाई जो है हमारे, वो कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में। ही इज़ मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। समझ में आ जाती है भाई को बहुत अच्छे से, बट इंग्लिश में बात करेंगे। सो निर्मन भाई, हाउ हैप्पी आर यू विद द अराइवल ऑफ सेंचो? First of all, I want to thank you, Ashish, for having me on. नो प्रॉब्लम ब्रदर। Yeah, me too. Yeah, bro, I'm really happy. I can't express you. I'm really happy with the announcement of Sancho, and let's hope we will be back to our glory days. With the help of Sancho. Yeah, because as far as I remember, after Ronaldo, there was no one particularly on the right wing. To be really honest, कुछ समय के लिए वो था, क्या नाम था उसका, वेलेंसिया नाम था शायद। है ना, वेलेंसिया था थोड़ी समय के लिए। उसके बाद फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रॉपर राइट हैंड साइड हमको देखने को नहीं मिला, और वही मेरे ख्याल से गैप जो है वो अब सेंचो फिल करने वाले हैं। क्या लग रहा है निर्मन भाई, हाउ विल बी सेंचो स्टार्टिंग फॉर यूनाइटेड? First of all, I think that Sancho will start from the right hand side. Okay. But the thing is with Sancho is that he can also play from the left. But I think that Ole Gunnar Solskjaer is going to play Jadon Sancho from the right hand side and Marcus Rashford from the left, and I think Edinson Cavani up top. The thing with Sancho is that with United, our attack mostly come from the left hand side from the side of Luke Shaw and Marcus Rashford, or Luke Shaw and Paul Pogba. But with our right hand side, there is Aaron Wan-Bissaka. He is brilliant defensively, but he is a little bit suspect going forward. Now with the help of Jadon Sancho, that right hand side is going to be a brilliant, man. I can't wait for that, man. The combination of Sancho and Wan-Bissaka is going to be a great pro. बिल्कुल सही बात छेड़ी यार निर्मन भाई ने, ईशान भाई। ये चीज़ तो अपन भी नोटिस कर रहे थे कि यार वन-बिसाका को बहुत प्रेस मिलती थी कि भाई डिफेंसिवली बहुत अच्छा है। वो वीडियो थी ईशान भाई, अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, एक ओल्ड आदमी थे जो बहुत प्रेस कर रहे थे वन-बिसाका को रोते रोते, है ना, कि बहुत प्यारा डिफेंडर ऐसे करके। बहुत सही बात कही है कि वो अटैकिंग फ्लेयर नहीं हो पा रहा था। ईशान भाई, क्या लगता है कि वो जो थोड़ा सा इम्बैलेंस सा लग रहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा हो रहा था, जैसे ईशान भाई ने कहा, वो अब सेंचो सुधार देगा? मतलब अब एकदम मज़ा आ जाएगी। जैसा अभी डॉर्टमुंड में उसका प्ले देख के तो लग रहा है कि वो सुधार देगा। और बिसाका है बीच में, अपना ब्रूनो है, जो ओले का जो लास्ट टाइम अपने अटैक से काउंटर अटैक में जो खेला है वो, मतलब उसके लिए। और फिर सैंचो और रैशफोर्ड का जो सिनर्जी बैठेगा, वो तो अपने को दिखता है इंग्लैंड में। हाँ, वो तो बात सही है। उसके वजह से मेरे को लग रहा है कि गोल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। गोल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। और ईशान भाई और निर्मन भाई, एज फार एज आई रिमेंबर, देयर इज़ वन स्टैट कि 2018 से देयर इज़ ओनली 2 प्लेयर्स जिन्होंने 30+ गोल एंड असिस्ट दिया है, लियोनेल मेसी एंड सेंचो। सो आई गेस दैट स्टैट इज लाइक लिटरली फेवरिंग यू गाइस, एंड इट विल बी लाइक रियली फन वॉचिंग प्रीमियर लीग अगले सीजन, बिकॉज इट्स लिवरपूल, दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड, वैन डाइक विल बी बैक। मैन यूनाइटेड में अब सेंचो आ चुके हैं, ओले इज नाउ, boys are ready with Ole, to be really honest. Man City as usual, they are really good, and each and every team is looking perfect. So Nirman bhai, do you think we'll be like competing with Man United neck to neck for the title next season? Bro, to be honest, I don't think we can really challenge only with the addition of Jadon Sancho. Okay. We need to add some players, we are heavily linked with Rafael Varane. And I think, in my opinion, we need one. The main problem is our midfield. Not that we haven't got good players, we have got very brilliant players, but there is no balance in the midfield, There is Pogba, Bruno, but we need that one kind of like Kante kind of player who will, protect the back four and let the players like move ahead, to express themselves, So if we get 2 more signings like Rafael Varane and one good central defensive midfielder, we are being heavily linked with Declan Rice. I would be happy to have Rice on, but I didn't think we are going to get him. So if we get those signings, I think we are going to challenge for the title. I'm not going to say we are going to win, but we will be challenging for the title. For sure. ईशान भाई, क्या लगता है कौन से 2 नए साइनिंग्स, अगर जैसा भाई ने कहा राफेल वरान का तो अपन सब जान ही रहे हैं, लिंक्ड है, डेक्लन राइस भी लिंक्ड है, क्या सच में ये लग रहा है कि अगर ये 2 साइनिंग्स आ गए, राफेल वरान आ गया और डेक्लन राइस आ गया, यूनाइटेड सच में प्रॉपर हो जाएगी?
कर सकती है। पिछली बार जैसे अपन ने देखा था कि गैरी नेवल के टाइप जब विडिक और ये रहते थे हाँ मैगवायर का फॉर्म देखते हुए मुझे लग रहा है कि वरान या पाउ टोरेस या कोई मतलब अच्छा खासा उसको सपोर्ट देने वाला आ जाए तो ये दोनों, लूक शॉ तो वर्ल्ड क्लास खेल रहा है और बिसाका तो किसी को भी खा जाएगा। तो ये दोनों जो अगर पीछे हमें थोड़ा सा और डिफेंस में कोई मिल गया और एक मिडफील्डर, जैसे इन्होंने कहा कि कांटे तो नहीं मिलेगा पर ऐसे कोई डिफेंसिव मिडफील्ड जो एक्चुअली पीछे उनको सपोर्ट दे सके और आगे भी खिला सके, क्योंकि अगर पोग्बा और फर्नांडिस आगे वाले थर्ड में खेले तो खत्म। सही बात है, फिर तो वो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी सी नज़र आएगी। हाँ वो बहुत सही है। सो अगर मैं कहूँ कि राफेल वरान आ जाता है, बाई चांस अगर मान लो कि राफेल वरान का आना हो गया, तो फिर बैक थ्री विल बी द परफेक्ट फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, और यू आर लाइक थिंकिंग फॉर समथिंग एल्स? निर्वन भाई? No, I don't think we're going to play back three. I think we're going to play back four with, I think it is either going to be David De Gea or Henderson. Luke Shaw on the left, Wan-Bissaka on the right, and Maguire and whoever comes, you know, Rafael Varane, Pau Torres, anyone. Then it's Fred, Bruno, Pogba. Then it's either going to be Martial or Rashford, Cavani, Greenwood, you know, Sancho. We've got loads of talents, man. I'm so excited. I can't express it. Anyways, Ishan bhai, one thing which I want to ask you is कि how happy are you with De Gea? Recently, his performance has not been that great. Of course, he's one of a world-class goalkeeper. So, will you be betting on De Gea, or they should get a goalkeeper like Donnarumma? He was also free, so उसको भी अपन ला सकते थे, या फिर हेंडरसन भी सही है? आपका कौन सा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होगा अगले सीजन? मुझे तो अभी भी मतलब De Gea के साथ जो कनेक्शन है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ही हो गया। अभी 10 साल से वो बंदा इतना डेंजर कीपिंग कर रहा है, तो मतलब De Gea ही है। हाँ मतलब हेंडरसन भी है, बैकअप अच्छा है, पर De Gea को हम काउंट आउट नहीं कर सकते। वो बंदा जो अगर फॉर्म में आ गया फिर वो बॉल है, फिर मैनचेस्टर। सही बात है। निर्वन भाई, हाउ हैप्पी आर यू विद De Gea's performance? I'm really happy, man. But you know, the media, they always criticize and they go after the Man United players because they get the headlines, you know, they get the views and clicks, everything like that. I'm happy with De Gea, but yeah, he need to be more consistent. You know, if we get like 8 out of 10 De Gea, then he's just world class. You know, we are happy with De Gea. Okay, so my last question about Man United. I'm just gonna talk about Glazer because people were like literally furious with them past 2 months. Before 2 months, I guess, people were protesting, all the fans were angry with them. Now just you have signed Sancho. Are you happy with the board? Are you happy with what's going on in the club, or what's the situation right now? Nirvan bhai? No bro, I'm not really happy with Glazers, you know. They need to get the fuck out of my club, you know. sorry for swearing, you know. No problem. It has been, you know, like for past 16 years with the Glazers ownership, we have gone nowhere, you know. Previously it was Sir Alex Ferguson, the greatest manager in the history. Due to him, we still won, you know, Champions League, Premier League. But after he went, our structure is totally not good. It's literally, you know, mismanagement everywhere. The structure of our club is not good. You know, we need, in my opinion, we need one very good director of football. If we get one good director of football, he will control everything, you know. Then the manager will not be that important because the director of football will control everything. For example, in Real Madrid, manager doesn't really that much matter because there is Florentino Perez. In Barcelona, there is, you know, Laporta and everything like that. So we need one good director of football. And, you know, Glazers, they always take money and everything like that. So still, they need to invest a lot in the squad. And let's see, you know, if we win some trophies and everything like that, I know the fans may give one more chance to Glazers. सही बात है। ईशान भाई, वही ये जो बात ईशान भाई ने कही कि सॉरी निर्वन भाई ने कही कि दिक्कत यही है कि साले फुटबॉल के बारे में कुछ जानते नहीं है, आ गए हैं बस पैसे लूटते हैं और निकल लेते हैं। क्या आप कहना चाहोगे ग्लेजर के बारे में? ये अभी लास्ट टाइम जब ये सब टॉपिक बाहर आया था तो उन्होंने मतलब डिस्क्लोज किया था कि 1 बिलियन पर ईयर जाता है। हाँ। तो उसमें अगर सोचो कि अगर उन्होंने किसी को साइन कर लिया होता, बताओ, इतना बड़ा ग्लोरी है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और उन्होंने इतना खराब कर दिया पिछले 4 साल 5 साल में। जो हम फैंस हैं, हमारे पास तो ट्रॉफी नहीं है, एक ही यूरोपा लीग पे जी रहे हैं। ऐसे बंदों का जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, वो एक वर्ल्ड क्लास क्लब का सहारा दे रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है। सही बात। अभी इन्होंने जैसे कहा कि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल एडविन वैन डर सार, जो बंदे ने
मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग जीता के दी थी। तो अगर वो बंदा आ गया तो फिर तो फिर कुछ हो सकता है, नहीं तो भैया अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भले आप कितने भी बड़े प्लेयर साइन कर लो, बस वही तो बात हो जाती है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट रियल मैड्रिड बिकॉज यू गाइस आल्सो फॉलो रियल मैड्रिड, सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट सर्जियो रामोस। सर्जियो रामोस को पीएसजी खरीद लिया है, इट्स मोस्ट डन, खरीद ली इन द सेंस फ्री ट्रांसफ़र है बट साइन कर लिया गया है। डू यू सी निर्मल भाई रियल मैड्रिड, बिकॉज देखो रियल मैड्रिड ने अभी तक कोई साइनिंग करी नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी डेविड एल्बा हैं बस अभी फिलहाल, तो ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। यूरोज़ के बाद एम्बाप्पे भी ऐसा लग रहा है कि फ्रीज़ कर दिए पीएसजी, वो एम्बाप्पे अगले साल ही जो है वो समझ में आएगा। क्या लग रहा है रियल मैड्रिड कम्पीट कर पाएगी अगले सीजन ला लीगा विद द डिपार्चर ऑफ रामोस, मोस्ट प्रोबेबली वरान भी जाने वाले हैं, हाउ इज रियल मैड्रिड गोना कोप अप विद दिस सिचुएशन? I'm not sure, with Real Madrid, because with La Liga, it is 2 horse race. Let's say, let's be fair, it's 2 horse race. It's either Barcelona or Real Madrid. Sometimes Atletico Madrid, but it is very difficult in Premier League because there are many clubs, many top clubs. But in La Liga, there are only, let's say, it's only Barcelona and Real Madrid. I think they are going to compete. I don't know if they are going to win the title or everything like that, but they are going to compete in La Liga. But in Champions League, no, bro, they are going to get out in the knockout stage. खात्मा कर दिया रियल मैड्रिड का नॉकआउट स्टेज में। अच्छा, हाउ डू यू सी रामोस एट पीएसजी? विल ही बी सक्सीडिंग, लाइक विल ही बी टेकिंग ऑल द ग्लोरी विथ हिम एंड गिविंग इट टू पीएसजी लाइक थॉमस सिल्वा, और ही विल बी स्ट्रगलिंग देयर बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर केवल 2 ही गेम रामोस ने खेला है पिछले सीजन। हाउ डू यू सी रामोस एट पीएसजी? Yeah, I think the signing of Sergio Ramos to PSG is absolutely brilliant. Players like Marquinhos, he is gonna take a lot of benefits from Ramos. Kimpembe is young center half. So Ramos is gonna provide good things to Paris Saint-Germain's defense. I think Ramos is gonna work out there. And with the manager Pochettino, you never know, they are gonna win the Champions League or anything like that. I don't know, man. ठीक है, ईशान भाई क्या कहना चाहोगे इस रामोस और पीएसजी वाले पूरे सिचुएशन के बारे में? अभी पिछले 2 साल में देखे हैं हमने कि पीएसजी क्या कर सकती है। इतना पैसा डालते हैं वो, और जो टीम बनाई है, एम्बाप्पे, नेमार आगे खेल रहे हैं, पीछे मार्किनियोस ने लिखा, किम्बेम्बे, ये जो पीछे रामोस का एडिशन है वो मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत भारी होगा, क्योंकि रामोस जैसा डिफेंडर किसी भी टीम में जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ही आना है, और वो बंदा सिर्फ डिफेंस नहीं करता, वो अटैक भी करेगा, हेडर्स, बॉक्स में घुस के हेडर्स देगा, पेनल्टीज एग्जैक्टली। तो वो ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ गोल्स बचाएगा, नहीं गोल्स देगा। सही बात है। तो क्या लग रहा है रियल मैड्रिड का क्या हाल होने वाला है ये रामोस के जाने के बाद? वरान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जैसे देख रहे हैं रियल मैड्रिड रोनाल्डो को छोड़ने के बाद गिरते ही जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका भी मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगी। बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मार्सेलो जैसे प्लेयर्स को आप बेंच कर रहे हो, मतलब कैसेमीरो खेल रहा है बेचारा अकेला। हाँ यार, पुरानी टीम से कोई नहीं खेल रहा है ऐसे देखा जाए तो। एडन हजार्ड है, बेंजेमा खेल रहा है बेचारा, डिफेंस तो गया है इनका पूरा, इनको साइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एक समय पे रियल मैड्रिड बोलते थे कि बेंच बहुत स्ट्रांग है मैड्रिड की, अब वो बेंच नज़र ही नहीं आती है टू बी रियली ऑनेस्ट। अब बेंच ऐसी हो गई है कि ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़े से फिनिश्ड हैं, अनपॉलिश्ड एकदम, जैसे इसको भी अब वैसा पुराना इसको टाइप रहा नहीं, मार्सेलो अपन जैसे बात करी, वो बेंच इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट एंड साइनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न वाई फ्लोरेंटिनो पेरेज वाज लाइक रियली पुशिंग हार्ड for Super League so that they can earn a bit of money and he can renovate the club and save his ass from the fans, to be really honest. Anyways, हाँ ईशान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये देखो, अभी वरान को बेचना है और फिर उन्होंने हजार्ड को लिया, पर हजार्ड से जो पैसा हजार्ड पे गया वो कुछ तो वापस तो आया नहीं है, उसके ऊपर से कोरोना वायरस। अभी वरान मुझे लगता है उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वेजेस भी कंपैरेटिवली हाई है, एज अ डिफेंडर वेजेस हाई है उसके, पर अगर वेरान को भी ऑफलोड कर दिया तो फिर डिफेंडर्स नहीं है। फिर वाल्डवर्ड है जो बच्चा अभी भी बहुत छोटा है वो, दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैड्रिड दिक्कत में फंस जाएगी। मिलिटाओ बस है, और मिलिटाओ भी यंग है काफी। Militao is playing really well last season when Ramos was out. Militao was stepping up, कमी नहीं खलने दी उसने रामोस की मिलिटाओ ने, एंड मिलिटाओ फिर बेचारा अकेला हो जाएगा ना, क्या करेगा, दिक्कत हो जाएगी मैड्रिड को। एनीवेज, इट्स हार्ड डेज फॉर मैड्रिड एंड आई रियली होप सो दैट दे कोप अप रियली वेल विद दैट। बट एनीवेज, लेट्स कम बैक टू मैन यूनाइटेड। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा निर्वन भाई आपसे, व्हाट विल बी योर आइडल फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट सीजन विद द स्टार्टिंग 11? कैसा आपको लग रही है?
My ideal formation will be, basically 4-2-3-1 with Okay. David De Gea, goalkeeper, Luke Shaw left back, Wan-Bissaka right back, Maguire, and let's hope Rafael Varane will come. And I don't think we are going to sign any midfielders, so I think it's going to be McTominay with Pogba and Bruno, and Rashford on the left, Sancho on the right with Cavani up top. But Mason Greenwood is going to play up top also, and Anthony Martial is going to play from the left, because I think Rashford is going to go and have his shoulder surgery. I think he's injured. So at the start of the season, Anthony Martial will start from the left, I think. And I think that we will be will go like to quarter-final in the Champions League. I don't think we are going to win the Champions League or anything. बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लेके चला है ना, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लेके चला है भाई, जो है वो बात करेंगे. एनीवेज बहुत अटैक में ऑप्शंस है अपन, वो भी है डैनियल जेम्स भी है मेरे ख्याल से, वो भी बहुत प्यारा प्लेयर है ना. ईशान भाई क्या लगता है आपका प्रॉपर स्टार्टिंग 11 क्या होगा फॉर्मेशन के साथ? हाँ, मेरा भी De Gea पीछे, फिर मैग्वायर और वरान होपफुली, तो लिंडेलॉफ होगा. लिंडेलॉफ से भी ज्यादा मुझे लगता है कि स्वानजी भी होना चाहिए. स्वानजी भी का जो अग्रेशन है वो बहुत हेल्प करेगा. फिर राइट में तो बिसाका छोड़ने को है ही नहीं. लेफ्ट में लूक शॉ है, लूक शॉ और एलेक्स टेलेस है, और टेलेस को मुझे लगता है इतना चांस मिलेगा. मेरा आइडियल फॉर्मेशन 4-4-3 होगा एक्चुअली. बीच में भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है. मुझे लग रहा है कि जो अटैक में होगा तो आगे ब्रूनो, फिर उसको सपोर्ट के लिए पॉल पॉगबा, फ्रेड, और फिर फ्रेड, मैक्टोमिने या वैन डे बीक तो ब्रूनो के साथ एक्सचेंज होता है. सो मैक्टोमिने फ्रेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर मैक्टोमिने को लगता है कि रहना चाहिए क्योंकि उसके लॉन्ग शॉट बहुत अच्छे हैं. फिर आगे एडिनसन कवानी को ही प्रेफर करना चाहिए मुझे लग रहा है. हाँ, मेरे को भी यार, वो क्योंकि वो अलग लेवल पे खेल रहा है. हाँ, वो गोल ही मार देता है भाई. और अभी मेरे को ये पता नहीं था कि राशफोर्ड की सर्जरी होनी है. अगर राशफोर्ड नहीं हुआ तो ये अपना सैंचो तो फ्लेक्सिबल है दोनों में. मुझे लग रहा है कि लेफ्ट विंग पे सैंचो खेलेगा, राइट विंग पे ग्रीनवुड खेलेगा. कि मार्शियल को अभी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे लाइक एज अ सब्स्टिट्यूट खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लो है अभी थोड़ा सा. बहुत शॉट्स मिस कर रहा था पिछले सीजन. सही बात है. तो हाँ, सेंचो के आने से एक ये तो फायदा है कि वो दोनों फ्लैंक में कंफर्टेबल है, लेफ्ट भी खेलेगा, राइट भी खेलेगा. He's very versatile. Yeah. He can even play as a striker as well sometimes. Exactly. So he can play like literally anywhere. He's like literally very versatile, and I am like literally excited to see Sancho in Man United squad next season, and I really hope so कि Red Devils really roars next season, है ना. मतलब मजा है भाई Red Devils को देखने में. बहुत समय हो गया भाई, नहीं देखा है वो Man United वाला जलवा नहीं देखा है जो हमने देखा है बहुत समय से. Anyways, what will be your predictions for the next season, ईशान भाई या निर्मल भाई? ईशान भाई क्या लगता है कहाँ टेबल में फिनिश करोगे, और चैंपियंस लीग होने वाला है कि फिर से यूरोपा लीग होने वाला है? नहीं, चैंपियंस लीग तो होगा इस बार तो सेमीफाइनल्स मैक्स, सेमीफाइनल या फाइनल जा सकते हैं. ठीक है. मुझे लग रहा है कि ओले भी कॉन्फिडेंट होगा, उसका सैंचो मिल गया. और प्रीमियर लीग के लिए मुझे लग रहा है लिवरपूल तो अभी आएंगे, वो भी बड़े सनकी है. सिटी तो है ही, सिटी, लिवरपूल और अभी चेल्सी भी है. चेल्सी को तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल काउंट आउट नहीं कर सकते. मुझे लग रहा है कि टॉप 3 में फिनिश होगी, मे भी जीत सकती है. देखते हैं, और एक दो साइनिंग से बात करते हैं. ठीक है. निर्मल भाई, व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शंस? So at last, you have to be positive. We are going to win the league, bro. Okay. Varane, we are going to win the league. let's go. Let's like literally hope that, because बहुत समय हो गया भाई प्रीमियर लीग नहीं उठाए. एंड ठीक है, थैंक यू ब्रोस फॉर ज्वाइनिंग इन. निर्मल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड ईशान भाई, आपको भी बहुत कम समय के नोटिस में एकदम मैंने बस मैसेज डाला और आप लोग आए हो, सो इट रियली मीन्स अ लॉट. बाकी टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज आशीष के साइनिंग आउट. बाय बाय, टेक केयर, पीस. बाकी क्या बोलें भाई, ग्लोरी मैन यूनाइटेड बोल के खत्म करेंगे.